दिया और पिंकी बचपन से ही पक्की सहेलियां थी। दोनों को ही हमेशा से बस एक काम करना आता था, और वो था गांव के बाकी लोगों की चुगलियां करना। इसी के लिए कोई भी उन दोनों को पसंद नहीं करता था। एक दिन बिंदिया दौड़ते हुए पिंकी के घर आती है और उससे हाँफते हुए कहती है, अरे ओ पिंकी, तू यहाँ आराम फरमा रही है? अरे पता भी है तुझे कि क्या हुआ? बिंदिया जरा चैन की सांस ले, फिर बता आखिर क्या हो गया ऐसा? तू यकीन नहीं करेगी पिंकी, वो रज्जो है ना, अरे वही जिसकी अमीर घर में शादी हो गई थी और वो शहर चली गई थी। हाँ हाँ, रज्जो बड़ी किस्मत वाली निकली वो तो। खैर उसका क्या? अरे पिंकी, मैंने उसके घर पे उसकी माँ को फोन पर बात करते हुए सुना। अरे पर तू उसके घर कैसे गई? वो रज्जो की माँ तो तुझे पसंद नहीं करती। अरे मैं ना घर के बाहर खड़ी थी और मैंने खिड़की से कुछ आवाज आते सुनी और देखा कि रज्जो की माँ फोन पर परेशान होकर बात कर रही थी, तो मैं वहीं रुककर उनकी बातें सुनने लगी और फिर पता चला उसकी बेटी रज्जो तो शहर में किसी दूसरे आदमी के साथ भाग गई। क्या? अपने इतने अमीर पति को छोड़कर किसी और के साथ? अरे ये तो गजब ही हो गया। हाँ पिंकी हाँ, और जब तू ये सुनेगी कि रज्जो किसके साथ भागी, तब तो तू और ज्यादा दंग रह जाएगी। अरे तो किसका इंतजार कर रही है, जल्दी बताना, मेरे पेट में तो गुदगुदी हो रही है। अरे तुझे याद है रज्जो की जब शादी हुई थी ना, तो वो गांव के कॉलेज में जब हमारे साथ पढ़ रही थी, तब शहर से एक लड़का आया था कुछ काम से यहाँ गांव, याद है? उसकी रज्जो से बड़ी दोस्ती हो गई थी। हाँ हाँ, तो क्या वो तो कुछ दिन में वापस चला गया था ना? नहीं पिंकी, खबर तो यही है कि रज्जो उसी के साथ भागी है। उसी का नाम मनोज था ना? हाँ हाँ, नाम तो उसी का था, मनोज। अच्छा, इसका मतलब ये कि जब से मनोज यहाँ आया था तब से मनोज और रज्जो के बीच कुछ चल रहा था। और जरूर जब रज्जो की शादी शहर में तय हो गई, तब वहाँ जाकर वो आसानी से मनोज के साथ भाग सकती थी, इसी के लिए उसने ये शादी की। मानना पड़ेगा पिंकी, काफी दिमाग लगाया उस रज्जो ने तो, और हम सब गांव वालों को कितनी बढ़िया चुगली दे गई। खैर छोड़, हमें क्या लेना देना इन सब से। हम तो आज बाजार जाने वाले थे ना साथ में, चल चलते हैं, शाम भी होने वाली है। हाँ हाँ ठीक है, चल पिंकी। पिंकी और बिंदिया बाजार की तरफ चल देते हैं कि तभी उन्हें रज्जो की माँ दिखाई देती है, जो सब्जी खरीद रही थी। कि तभी एक दूसरी औरत आकर रज्जो की माँ से पूछती है, और बताओ बहन, रज्जो के क्या हाल है? वो तो शहर में अपने पति के साथ मजे से रह रही होगी। रज्जो की माँ कुछ बोलती इससे पहले ही पिंकी बीच में बोल पड़ी। हाँ हाँ, रज्जो को तो शहर में बड़ा मजा आ रहा होगा, लेकिन अपने पति के साथ नहीं, अपने आशिक के साथ। अरे पिंकी, तू ये क्या कर रही है? तू सबके सामने क्यों बोल रही है? अरे रुकना बिंदिया, हाँ तो मैं सही कह रही हूँ चाची, शायद आप नहीं जानती, पर रज्जो अपने पति का घर छोड़कर शहर में ही अपने आशिक के साथ भाग गई है। क्या? हे भगवान, ऐसा है क्या रज्जो की माँ? हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा। इस बात पर रज्जो की माँ उस औरत से तो कुछ नहीं बोल पाती, मगर वो पिंकी से कहती है, पिंकी ये तूने अच्छा नहीं किया। गांव में घर घर की चुगलियां करना पाप है और जल्दी ही तुझे इसकी सजा भी मिलेगी पिंकी। इतना कहकर रज्जो की माँ गुस्से से वहाँ चली जाती है। बिंदिया पिंकी से कहती है, अरे पिंकी, ये सब करने की क्या जरूरत थी? हम लोगों के घरों की चुगलियां करते हैं, वो सब तो ठीक है, मगर ये सबके सामने तुझे रज्जो की बात बोलने की क्या जरूरत थी? अरे बिंदिया, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा। खैर अब ये सब छोड़, तू मेरी बात सुन। तुझे पता है ना, मेरी जो सहेली है ना, वो स्कूल वाली मीना, अरे पता है उसके पति ने उससे फोन पर क्या कहा? अरे मुझे तो लगता है कि ये मीना ही सभी मुसीबत की जड़ है। मुझे तो लगता है कि ये काला जादू करती है। पिंकी और बिंदिया फिर से इसी तरह लोगों की चुगलियां करते हुए जाने लगती हैं और अचानक से उनके सामने एक ट्रक आ जाता है जो उन्हें टक्कर मार देता है। इस एक्सीडेंट से बिंदिया और पिंकी की मौत हो जाती है और वो दोनों चुड़ैल में बदल जाती हैं। हे भगवान, ये हमारे साथ क्या हो गया पिंकी? हम तो मर गए। अब तो हमें इधर उधर भटकना पड़ेगा, अब तो हम गांव के लोगों की चुगलियां भी नहीं कर पाएंगे। अरे इससे याद आया, वैसे तो वो अपनी सहेली मीना के बारे में क्या बता रही थी? हाँ, फिर क्या हुआ? इस तरह से पिंकी फिर से बिंदिया से चुगली करने लग जाती है, पर तभी पिंकी को एक आइडिया आता है और वो बिंदिया से कहती है, अरे बिंदिया, मुझे तो लगता है कि जो हुआ अच्छा ही हुआ। अब हमें चुड़ैल बनने से एक बहुत बड़ा क्या फायदा? और वो भी चुड़ैल बनने से? अरे कैसा फायदा पिंकी?
अरे अभी तक चोरी छुपे लोगों के घर की बात जान पाते थे, हमें कितनी परेशानी होती थी ना। लेकिन अब हम दोनों चुड़ैलें बन चुकी हैं और अब हम किसी के भी घर में आराम से घुसकर बैठ सकती हैं और उनके घर में क्या चल रहा है सब जान सकते हैं, वो भी बड़ी आसानी से। बिंदिया और पिंकी उस टीचर के घर पे चली जाती हैं। फिर वहीं से वो घर में जो हो रहा था सब देखने लगती हैं। घर में वही टीचर थी और उसकी सास थी, दोनों आपस में किसी बात पर लड़ रही थी। बस करिए माँ जी, मैं तो तंग आ गई हूँ आपकी रोज रोज की किचकिच से। तो क्या हुआ अगर मैं अपने बचपन के दोस्त जतिन के साथ घूमने चली गई तो? अरे तेरा पति क्या मर गया जो पराये आदमी के साथ घूमने जाएगी? आस पड़ोस के लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे? अरे कैसी कैसी बातें बनाएंगे। ओफो, आपका बेटा किसी काम का तो है नहीं। शादी के बाद आज तक एक बार भी मेरे साथ घूमने नहीं गया, और अगर मैं किसी और के साथ जाऊं तब भी आप लोगों को बड़ी दिक्कत होती है। दोनों सास बहू आपस में लड़ ही रही थी कि तभी उनकी नजर दोनों चुड़ैलों पर पड़ती है और वो दोनों घर के बाहर भाग जाती है। इस तरह दोनों चुगलियां करने वाली चुड़ैलें घर घर जाकर उनकी घर की बातें सुन लेती, और जैसे ही घर वाले उन्हें देखते वो डर के मारे अपने घर से ही भाग जाते। धीमे धीमे पूरे गांव में चुगली करने वाली चुड़ैलों का हड़कंप मच जाता है। हर कोई उन्हें ढूंढकर गांव से भगाने का तरीका सोच रहा था, और उधर वो दोनों चुड़ैलें अपना नया शिकार ढूंढ रही थीं। हाँ तो पिंकी अब बता, अब हम कहाँ चलें? अरे हाँ, याद है तुझे? तू बता रही थी कि तेरी पड़ोसी कमला के घर में जरूर कुछ गड़बड़ चल रही है, मगर वो कुछ बताती ही नहीं और हमेशा घर के अंदर ही रह रही है आजकल। और तो और वो पिछले कुछ दिनों से घर से बिल्कुल भी नहीं निकली। तो चल फिर अब उनके घर में घुसकर देखते हैं कि माजरा है क्या आखिर। हाँ जल्दी चल पिंकी, अब तो मुझसे इंतजार ही नहीं हो रहा। कमला का केस तो बहुत ही मजेदार है। दोनों चुड़ैलें कमला के घर की तरफ चल देती हैं और सीधा उसके घर के अंदर घुस जाती हैं। घर के अंदर घुसकर वो दोनों एक दीवार पर चढ़कर चिपक जाती हैं और घर में सब कुछ बड़े ध्यान से देखने और सुनने लगती हैं। तभी कमला किसी से फोन पर बात करते हुए वहाँ आ जाती है। हाँ नीरज, लाश अभी भी मेरे घर में पड़ी हुई है। तुम आज रात समय से आ जाना ताकि हम सुकेश की लाश को ठिकाने लगा सकें। फिर हम दोनों ये गांव छोड़कर शहर चले जाएंगे। ये सुनकर पिंकी और बिंदिया चुड़ैल हैरान हो जाती हैं। बिंदिया, सुना तूने? यहाँ तो अलग ही माजरा चल रहा है। ये सुकेश तो कमला का पति था। मुझे लगता है कमला ने सुकेश को मार दिया है। हाँ वो तो मैंने भी सुना पिंकी, पर आखिर ये नीरज कौन है? अरे तू नहीं जानती क्या बिंदिया? ये नीरज जो शायद इस कमला का भाई है जो कि शहर में रहता है। ओह, पर तुझे क्या लगता है पिंकी, इसने अपने पति को क्यों मारा होगा? वो तो अभी पता चल ही जाएगा, तू बस इसकी बात ध्यान से सुन। मगर दोनों चुड़ैलों की बातों की फुसफुसाहट कमला सुन लेती है। वो मन ही मन सोचती है, हे भगवान, ये तो वही चुगली करने वाली चुड़ैल सहेलियां हैं। ये मेरे घर में भी आ गई, मतलब इन्होंने मेरा राज भी जान लिया होगा। अब क्या करूं? हाँ, एक काम करती हूँ। इतना सोचकर कमला जाती है और दूसरे कमरे से सुकेश की लाश लाकर उसी कमरे में रख देती है जिसमें दोनों चुड़ैलें दीवार से लटकी थीं, और ऐसा नाटक करती है जैसे उसने दोनों चुड़ैलों को देखा ही ना हो। बस अब थोड़ा सा ही काम बचा है, अभी आती हूँ। अरे तुझे क्या लगता है बिंदिया, ये कमला कहाँ गई? पता नहीं पिंकी, वो मुझे बताकर थोड़ी गई है। रुक जा देखते हैं। दोनों चुड़ैलें कमला के जाते ही जमीन पर उतर आती हैं और सुकेश की लाश को ध्यान से देखने लगती हैं कि तभी अचानक से कमला खूब सारे गांव वालों को लेकर वहां आ जाती है। हे भगवान, ये देखो गांव वालों, सच कहा था मैंने। देखो, इन दोनों चुगली करने वाली चुड़ैलों ने मिलकर मेरे पति सुकेश को मार डाला। अरे नहीं नहीं, हमने इसे नहीं मारा, इसे तो हाँ, इसे तो इस कमला ने। मगर कोई भी गांव वाला चुड़ैलों की एक बात नहीं सुनता और सब दोनों चुड़ैलों को मार मार कर गांव से बाहर भगा देते हैं। उधर कमला का भी सारा काम आसान हो जाता है और वो बच जाती है। असल में कमला का पति उसे खूब मारता पीटता था, इसीलिए वो अपने पति से तंग आ चुकी थी। एक दिन जब गुस्से में उसका पति उसे जान से मारने जा रहा था, तब कमला ने ही पहले गुस्से में सुकेश पर हमला कर दिया और उसे मार दिया। इस तरह दोनों चुगली करने वाली चुड़ैलों की वजह से कमला बच भी गई और गांव से उन चुड़ैलों का डर हमेशा के लिए